फ्लड्स वगैरह आ रखे थे ना आसपास की सिटी में, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था 12 को। आपका कहाँ था? मेरा सर सहारनपुर में ही था, बट उन्होंने ऑप्शन दिया था या तो दूसरी सिटी में जाके 4 को एग्जाम दे लो या फिर पोस्टपोन करो इसी सिटी में, तो मैंने पोस्टपोन ही कर दिया था वो। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा मेरे को कह रहा था नहीं भाई, मेरे पास भी ये है कि पोस्टपोन का है, लेकिन मुझे पोस्टपोन नहीं करना है। शायद मेरे को पता नहीं वो बच्चा आया नहीं आया। उसके बाद हर्षित आपका? सर मेरा एग्जाम तो हुआ पूरा, लेकिन सर जनरल टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम आई है। हमारा आधा एग्जाम तो जो उसमें डायग्राम शो होने थे उसमें डायग्राम शो नहीं हुए। पेपर केवल हिंदी में शो हुआ, इंग्लिश में शो ही नहीं हुआ। हमने वहाँ बोला भी, हमारा कम से कम सर 15-20 मिनट टाइम तो इसी में चला गया उन्हें बार बार बोलने में। हाँ। और उन्होंने फिर सिस्टम दूसरा अलॉट किया, लेकिन फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हाँ, तो इसके लिए लेकिन हमारा इसके लिए लेकिन टेस्ट सबमिट हो गया सर, लेकिन हमारा सारा। अब तो यही कंप्लीट डाउट है कि प्रॉब्लम क्या होगी आगे। आपने मतलब सर कंप्लीट? हम लोगों में तो 2 सेक्शन था, उसमें से सर फर्स्ट और सेकंड हम लोगों को बोला गया कि जनरल टेस्ट मत चूज करो। तो उसमें हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पहले किए, फिर इसके बाद मैथ किए, फिर इसके बाद जनरल टेस्ट ओपन हुआ तो क्वेश्चन डिस्प्ले ही नहीं हो रहा था, बाकी सब कुछ हो रहा था, क्वेश्चन ही डिस्प्ले हो रहा था। और ऐसे पूरा टाइम चला और उसके बाद ऑटो कट हो गया। तो आप सबमिट कर पाए सौम्या या नहीं कर पाए? सेंटर कहाँ था आपका सौम्या, या तो सेंटर? जो 12 को पेपर है उस दिन आप लोगों का पेपर कराया जाएगा। आपकी बीच में वॉइस जो है वो कट गई थी, हमें सुनाई नहीं दिया, दोबारा बताइए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, कह रहे हैं सेंटर वालों ने हम लोगों का रोल नंबर नोट किया, फिर मेल किए, फिर इसके बाद तब बोले कि आप लोगों का पेपर या तो 12 अगस्त को होगा, सेंटर यही रहेगा, और या तो नई डेट शीट आएगी तब होगा। और आपने बोला और कि कह रहे थे पोषण का पेपर जो हो गया है तब भी होगा। अच्छा। और ये राखी सारस्वत? हाँ वो मतलब फर्स्ट और सेकंड सेक्शन का सबमिट हो गया था, तो बोले कि नहीं वो पूरा फिर से होगा, दूसरा पेपर रहेगा। मतलब हर्षित आपके इसमें भी ये बोला गया है कि दोबारा से होगा पेपर? सर हमारे में केवल उन बच्चों को बोला गया है जिनका बिल्कुल ही नहीं खुला था। जिनका बिल्कुल भी नहीं खुला था, अदरवाइज हाँ बाकियों को कहेंगे सर। जाओ अपने अपने घर हैं। हाँ सर, बाकियों का साइन करा के भेज दिया, जबकि प्रॉब्लम बहुत आई बोला, लेकिन वो बोल रहे थे ये तो हमारा इशू नहीं है, टेक्निकल इशू है। नहीं, टेक्निकल इशू उन्हीं का तो इशू है, आपने तो पेपर के लिए पैसे पे किए हैं, आपको साइन सर करने ही वो नहीं थे ना। सर बोला, कई बार बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हो गया है, आपको करना पड़ेगा आपको साइन। अच्छा। हाँ, सर हम लोग में कोई टेंशन की कोई बात नहीं, हम लोग फिर से सौम्या आपकी आवाज़ कट रही है बेटे। आप तो अपनी तरफ से बोल रहे हो पर मेरे को समझ आ नहीं रहा है। आप देखो एक बार इंटरनेट कनेक्शन अपना, और एक बार मेक श्योर करके तभी बातचीत हो पाएगी। जब तक वंश वंश मेरे को आपकी सौम्या आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी बेटे। एक बार आप अनम्यूट करके म्यूट करो या ईयरफोन हटा के हाँ बात करो। सर। हाँ जी, हाँ बोलो जी सर, बोलो। बोलिए। बोलो सौम्या। यार नहीं आ रही सौम्या की आवाज़, नहीं आ रही मेरे पास। वंश आप बताओ यार, आपका हाँ पेपर हुआ नहीं हुआ? सर, मेरा 6 तारीख को है। अच्छा। 6 अगस्त को है मेरा पेपर। आपका 6 को है। यस सर। राखी सारस्वती। सर डिवाइस चाहिए। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलो बेटे बोलो। हाँ सर, तो वही सेंटर वाले हम लोगों से बोले ना कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम लोग मेल कर दे रहे हैं, एनटीए फिर से नई डेट निकालेगा, या तो आप लोगों का 12 तारीख को जो शिफ्ट में पेपर होगा वहीं पे फिर से आप लोगों का भी हो जाएगा और सेंटर यही रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। और हम लोग कहे कि सर जो हम लोग 2 सेक्शन सबमिट कर चुके हैं उसका क्या होगा, तो बोले कि वो आप लोगों का तीनों सेक्शन का फिर से पेपर होगा। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। हम्म। हाँ बेटे बोलो बोलो। बोलो बेटे सौम्या। हाँ सर, और हम लोगों का पेपर सर हम लोगों का पेपर 11 बजे तक डाउनलोड ही नहीं हो पाया था, सर्वर प्रॉब्लम इतना ज्यादा था। तो शुरू कितने बजे हुआ था ना? 10 बजे?
नो सर, सर 11 बजे के बाद हम लोगों का ओपन हुआ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं, शुरू का। कितने बजे आपका एग्जाम? वैसे टाइमिंग क्या थी एडमिट कार्ड में आपके? 9 बजे से 12:15 तक था टाइमिंग, उसमें लिखा था। 9 से 12:15 था, और उसमें आप कह रहे हो 11 बजे तो ओपन हुआ था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। 11 बजे वो लोग पेपर डाउनलोड किए थे, फिर हम लोगों की स्क्रीन पे आया था 11:15 तक। अच्छा, अब उन्होंने हर्षित आपके सेंटर में भी ऐसा बोला गया कि ये जो 4 तारीख को एग्जाम है ये वैनिश होगा, या ऐसा कुछ नहीं, बस उन्होंने आपका एग्जाम ले लिया उसको ट्रीट करेंगे? सर उन्होंने केवल ये बोला है, जिन लोगों का नहीं हो रहा था, मतलब क्वेश्चन हो नहीं हो रहे थे, या मतलब बिल्कुल ही गायब हो गई थी स्क्रीन, उनका तो बोला था कि आप लोगों का दोबारा होगा। लेकिन हम लोगों को जिनका सबमिट हो गया था उनसे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है ऐसा। अच्छा। हाँ, और सर हमारे में भी सेम प्रॉब्लम आई थी, पेपर ही सर 10 बजे के बाद डाउनलोड हुआ था। अच्छा। और इस सर कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका पेपर सबमिट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम हुई है सबके साथ। जनरल टेस्ट में सबका जनरल टेस्ट में बेकार हुआ है इसी वजह से। सबका जनरल टेस्ट बेकार हुआ है? सर 2-3 लोग ऐसे थे जिनका पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन लास्ट में वो जब टाइम खत्म हो जाता है तो थैंक यू बोल रहा था, ऐसे ही बस चलता ही रहता। कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ था। हाँ कुणाल, आपका बेटे पेपर हो गया या अभी डेट है आपकी? जैसे वंश ने बोला मेरा 6 को है। सर जनरल टेस्ट तो ओपन नहीं हुआ, सर मैं आज तो मैथ एक सेकंड पूरा शर्मा, अभी आ रहा हूँ भाई। हाँ कुणाल, हाँ बोलो बेटे। सर मैथ का और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हो गया और जनरल टेस्ट का ओपन नहीं हुआ था। जनरल टेस्ट ओपन ही नहीं हुआ आपने, मतलब सिर्फ दो सर दो नहीं सेक्शन सर, लिए? वो ओपन हो रहा था तो उसमें सब ब्लैंक आ रहा था, तो उन्होंने नोटिफाई कर दिया था बीच में कि इसे ओपन मत करना, जनरल टेस्ट को मत करना, बाकी 2 ओपन कर लो, लेकिन इसे मत करना जब तक हम नोटिफाई नहीं करते तुम्हें ओपन करने के लिए। अच्छा, फिर? उन्होंने बोला 2 बजे तक, सर उन्होंने बैठा के रखा, फिर भेज दिया घर पर। तो 2 बजे और तक उनसे आपको क्या पूछा, बोला गया? आपको क्या बोला गया, पेपर दोबारा होगा या सिर्फ जनरल टेस्ट दोबारा होगा? सर उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ईमेल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको, आपसे ले लिया है हमने रोल नंबर और वो एनटीए को भेज देंगे। इतना और बड़ा वो मजाक आप वैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करे, ये सरासर गलत है भाई। इतने पैसे लेने के सर बोले बाद। थे कि आप लोग बराबर मिल सकते, सो मैं ये आप लोगों का एग्जाम कभी भी हो आपकी सकता आवाज है। कट जा रही है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आपको। आप बोलते तो हो, चीज 1-2 लाइन क्लियर हेलो? होती है। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं आ रही आवाज है ना, तो आप अनम्यूट कर लो। हरेंद्र सिंह, हो गया पेपर आपका या नहीं हुआ? नहीं सर, ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। मेरा सबसे पहले मैंने जनरल ओपन करा था, तो ठीक वो है। मेरा जनरल से ही रुक गया, मतलब मेरा नहीं ओपन हुआ। फिर मैंने उसे म्यूट कर दिया, मतलब बंद कर दिया। कहाँ, दिल्ली में लेकिन था सेंटर आपका, यूपी में था? नहीं, मेरा यहीं पे था सर, आगरा में। आगरा में था, हाँ। लेकिन मेरे बगल में जो स्टूडेंट थे, उन्होंने जनरल, किसी ने दूसरी बार में ओपन करा था तो वो उनका वहां पे रुक गया। किसी ने तीसरा जनरल टेस्ट ओपन करा तो उनका वहां पे रुक गया। मतलब मतलब आप ये कह रहे हो सिर्फ जनरल टेस्ट में दिक्कत थी, बाकी जो सेक्शन हाँ है उसमें नहीं थी, लेकिन आपने हाँ सबसे पहले ही जनरल टेस्ट अटेम्प्ट करने की सोची? हाँ, तो वो मेरा फिर पूरा पेपर रह गया। और जो कुणाल ने भी बताया कि ईमेल पे नोटिफिकेशन की बोल रहे थे, ये सेम हमें बोला गया था कि आप बाहर निकले। हम लोग खड़े हो गए, हमने उनसे पूछा कि क्यों जाने दे रहे हो। 2 बजे तक तो उन्होंने हमें बिठाला पूरा। हाँ। फिर 2 बजे बोलते तुमने हैं साइन कि करे पेपर के? कहीं पेपर के साइन भी कर दिए? इनमें हम उन्होंने साइन करवाए तो हमने कर दिए। वो नहीं बोले करने पूरे। देना, बेवकूफ हो तुम लोग। साला मुंह में जुबान है तुम्हारे, क्यों करे सर साइन? हम साइन जब सर पेपर उन्होंने दिया बोला नहीं तो साइन क्यों एब्सेंट लग करोगे? जाएगी। तुमने आधे अधूरे के साइन कैसे कर सकते हो आप लोग? आप सर लोग उन्होंने बोला आधे अधूरे, एब्सेंट लग अरे वो जाएगी कहेंगे, आपकी। कहो यार पेपर ऐसे थोड़ा ना होता है, आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ। आपको सारों को बाहर इकट्ठे होके बोल देना चाहिए था पेपर करो, या तो भैया पोस्टपोन, या भाई इसका सोल्यूशन बताओ कि क्या है ना? ये थोड़ा ना आप दो। हर्षित बोल रहा है मेरा पूरा सबमिट हो गया, मैं साइन भी कराया। अरे ये कोई बात थोड़ा ना है। इतनी पैनिक में पेपर थोड़ा ना दिया जाता है। इतने पैनिक में अगर पेपर देगा तो रैंक देखना कैसी आएगी इसकी। सर डिप्लोमा में इतना कंपटीशन, अरे यार हमें क्या मतलब है कंपटीशन है या नहीं है? हम ऐसे पैनिक में पेपर क्यों देंगे? हम तो भैया 9 बजे वहाँ पे गए हैं, 9:30 बजे सबके सिस्टम में एग्ज़ाम होना चाहिए, है ना? और उसके बाद भाई जैसा जिसने जो अटेम्प्ट करना है करो शांति से। अगर किसी का बाई चांस सर्वर या टेक्निकल जो इशू होता है उसको उसी दिन टाइम दिया जाता है, 2-3 घंटे, चार जो भी उसका वेस्ट हुआ उधर पैरेलली उधर खुद देते हैं।
है ना, क्योंकि प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है। पर अगर यहाँ हर बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो आपको पेपर में साइन ही नहीं करने थे। पेपर में साइन कैसे करके आ सकते हो आप लोग यार? मेरे को हतेंद्र तेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर दर्श। वो 1:30 बजे तक उन्होंने यही बोला था कि पेपर करा के भेजेंगे। मैंने उनको ये भी बोला कि 1:30 बजे सेकंड स्लॉट का भी तो पेपर है, 3 बजे से आप कैसे हमारा कराएंगे? तो उन्होंने कहा सेकंड स्लॉट का कोई पेपर नहीं है, बस तुम्हारा ही है। तो हमें लगा शायद करा दें, लेट तक हो जाए, तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ कहा नहीं। और फिर बाकी मैंने उनको बोला भी कि सर साइन क्यों करवाए, तो बाकी बच्चों ने सबने कर दिए, फिर मैं अकेले ही क्या बोलता वहां पे सर। बड़े और नालायक लास्ट बच्चे हैं। हमने सर यही हमारे साथ हुआ था, सबने कर दिए थे। मेरा तो सबसे लास्ट में साइन कराया, मैंने उन्हें बोला भी कि सर हम साइन क्यों करें, हमारा तो एग्जाम ही नहीं हुआ है ठीक से। तो वो बोल रहे थे कि जब सबने कर दिए तो आप क्यों वो कर रहे हो। और फिर सर अभी वो हमको एब्सेंट ही वो कर देते, हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि हम एग्जाम दे के आए हैं, वो हमें एब्सेंट ही शो कर दे, तो फिर उसमें तो हमारा ही पूरा फॉल्ट है ना। आगे भी हम एग्जाम सीट पे साइन नहीं करेंगे तो फिर वो तो हमें ही एब्सेंट शो कर देंगे कि अच्छा आया ही बुरा नहीं है बच्चा बुरा, हमको। हाँ बुरा शर्मा आपका बेटे क्या बोल रहा था? सर मैंने जनरल टेस्ट की करने की सोची थी सबसे पहले, सर मेरा वहीं रुक गया। सेम हतेंद्र वाला कहाँ है? ये हरेंद्र वाला हुआ है सर आपके मैंने भी साथ? पहले जनरल टेस्ट ही दिया था, लेकिन मेरे में ओपन तो हुआ, लेकिन एक सिंगल लैंग्वेज हिंदी में ओपन हुआ, और आधे क्वेश्चन के डायग्राम ही शो नहीं थे, और जो हो रहे थे जिसमें होना चाहिए उसमें नहीं हो रहे थे, कहीं और हो रहे थे। अच्छा आदर्श आपका बेटे? हाँ आदर्श तिवारी। सर मेरा तो 6 तारीख को है। अच्छा सर 6 लेकिन को है सर मेरा। समझ गया समझ गया। भाई देखो यार, जिनका 4 तारीख को पेपर हुआ है ना, ये पेपर नलीफाइड कर देना चाहिए सिस्टम को ही। मेरे को लगता है, मुझे उम्मीद है कि बेशक हर्षित कह रहा मैंने सारा टाइम कर दिया ये वो, जो भी 4 तारीख वाला है, मेरे को मैं उम्मीद कि मैं जब आप लोगों के मैसेज पढ़ रहा था तो उससे पहले मैं यहाँ पे भी जाके उनकी वेबसाइट पे देख रहा था, ठीक है। और अगर मान लो वेबसाइट पे नहीं आता है तो जो चेंज date@NTA.ac.in उस पे आप, हर्षित आप मत लिखो कि आपका पूरा पेपर हुआ, आपने आप उसमें लिख दो जो चीजें आपने फेल की है ना, उसके अंदर आप ओके अभी सर, से ओके लिख दो, अपना एज ए सेफ साइड रह जाएगा पेपर। ओके आप लोगों को जो बच्चे नहीं लिखेंगे वो ये मानेंगे भाई इनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, तो आप ओके ओके मेल एक जरूर। वैसे देखो यार, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ये शोभा नहीं देता कि इस तरीके से, यार आपने बच्चों से पैसे लिए हैं यार, फ्री में थोड़ा ना एग्जाम करा रहे हो। आपने एक एग्जाम ऑनलाइन कराने का, आपने बच्चों से एक कितना कितना फीस लगी तुम्हारी सीयूटी? 600 सर 650 650। सही, 650। 650। किसी ने 2 स्लॉट लिए तो 650 रुपए का एक पेपर कराने का। और ऊपर बंदा मान लो हतेंद्र भाई कहीं और से है और उसका सेंटर आगरा में है, कुणाल कहीं और से है वो कहीं और है, सौम्या का कहीं सेंटर है वो कहीं और गई है ना, तो वो लोग बच्चे पेपर देने इधर उधर गए, और बच्चे सिरदर्दी नहीं चाहते थे। जैसे अब अभिषेक ने तो कर लिया कि भैया उसने अपनी डेट चेंज कर ली और 12 को रख लिया। तो अगर तुम्हारे माइंड में ऐसा कुछ आ रहा था, आप 4 तारीख का पूरा पेपर उठाते और कहते हम 12 को ले रहे हैं। वो आप तो होना सीधा चाहिए था सर, हाँ, कैंसिल करना चाहिए था सर उन्हें। अब ये मेरे हिसाब, और जैसे विशाल बोल रहा था उसके सेंटर में बाहर, मैंने आपको फोटो भी भेजा था उसी टाइम पे कि उसके सेंटर में ये चिपका हुआ था कि भाई उनका पेपर 12 अगस्त को होगा। तो बच्चे तो आ गए ना भाई इतनी दूर से एग्जाम देने। या अगर ऐसी बात थी, आप उनको एडमिट कार्ड में, आप उनको पहले ही बोल देते एडमिट कार्ड में आपने सेंटर दिया या तितिक्षा पब्लिक स्कूल सेक्टर 11 रोहिणी में उनका पेपर होगा। बच्चे इतनी दूर से वहाँ पे आ गए और वहाँ पे आके क्या देख रहे हैं, 1-1.5 घंटे तक पहले वेट करते हैं, वो 7:30 के खड़े खड़े, और भैया 8-9 बजे वहाँ पे एक नोटिस मिलता है कि भाई आज पेपर नहीं है। अरे ठीक है यार, ये तो ये और मेरे हिसाब से पहली बात तो एक नोटिस आज आ जाना चाहिए रात तक कि भैया आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ये दोबारा नए सिरे से होगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये नए सिरे से नहीं होता, आप सबको जिनके साथ भी ये चीज़ें हुई है ना उनको मेल जरूर लिख देना चाहिए, ताकि सर मैं तैयार हूँ सर लिखने के लिए, आप बस वेबसाइट बता दीजिए एक बार, मैं मतलब मैसेज कर दीजिएगा। मैंने मैसेज करा तो आपने देखा नहीं क्या? ग्रुप में करा तो है। अच्छा, तुम्हारे वाले ग्रुप में भी कर देता हूँ। मैंने वो उसमें हाँ लिख दिया था कि डेट चेंज @NTA.ac.in में आप अपने साथ जो भी, जैसे अपेंद्र बोल रहा है मेरा जनरल टेस्ट ही नहीं खुला, जो इसका तो शुरू से सर मैं पेपर, प्रॉपर मेल लिख दूंगा सर, मैं प्रॉपर मेल लिख दूंगा। तो आप प्रॉपर मेल लिखो, उसमें सीसी में लीड, ये मैं डाल रहा हूँ सीसी में leadcoaching.com@gmail.com पे भेजो। वो मैं ओके सर, सभी बच्चों को बोल मैं अभी देता लिख हूँ, दूंगा। वो मैं सभी बच्चों को बोल देता हूँ कि वो लिख दें, है ना।
और तुम ओके लोगों सर। को ये मान के चलो कि 12 को दोबारा पेपर है, अभी ऐसा रिलैक्स मत फील कर हर्षित की तरह पेपर खत्म हो गया। बाकी वंश और आदर्श इनका जो अगर 6 को है तो अपनी 6 की तैयारी रखो, ठीक है। लेकिन जो 4 तारीख को जो भी पेपर हुआ है, ये मान के चलो कि 12 को दोबारा से पेपर हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी ये रिलैक्स मत हो कि यार मैं तो लिखाया जो भी होगा, सौम्या भी कि भाई मेरा, सौम्या आप भी अगर ये सोचोगे ना मेरा एक आधा ही तो बचा है बाकी तो सारे हैं, तो दोबारा ही पेपर देने में भलाई है ना। चाहे वो डिफिकल्ट आए चाहे वो इजी आए, लेकिन सबके लिए रहेगा वो। तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें दोबारा पेपर देना चाहिए। सर हम तो तैयार हैं देने के लिए। हाँ, तो ये बाकी बच्चों को भी बोलते हैं, अपन पहले अपने बच्चों से बात कर रहे थे, अभी बाकी बच्चों को भी बोलते हैं ये वाली बात, है ना। आप मेल लिखो जो जो भी हुआ है जिसके साथ भी, और मेल आईडी मैं यहाँ पे अपने वाली भी लिख रहा हूँ और आपको डायरेक्ट उनके वाली भी दे रहा हूँ। उनके वाली तो यार आपने देखी है कि उन्होंने जगह जगह लिख रखी है ये चेंज, क्या था यार तिवारी, बोलियो यार एक बार, चेंज डेट @nta.ac.in, है ना, यही थी ना। मैं देखूँ एक बार, एक सेकंड। सर डेट चेंज है। डेट चेंज, हाँ डेट चेंज @nta.ac.in। हाँ डेट चेंज, एक सेकंड, डेट चेंज। तो सभी बच्चे ना डेट चेंज वाले पे लिख देंगे मेल, जिनके साथ भी डेट चेंज @nta.ac.in, सीसी में भाई हमें भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। neetcoaching.com, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिनका 6 तारीख को है उनका तो मैं, उनको तो भाई अपना ओब्वियसली ठीक है, लेकिन जिनका आज हुआ है और जो भी घटा है उसके लिए मेल मस्ट है। आप अपने एंड से सेफ हो जाओगे, इसका ये 100% श्योर हो जाएगा कि आपका पेपर दोबारा जरूर लेंगे वो। तो सौम्या, हर्षित, अजय, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, कुणाल, अखंड पांडे भी दिखाई दे रहा था, जिनका हो गया है आज एग्ज़ाम, उनको भी होगा क्या दोबारा, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ भाई अजय, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ यार। ऐसे तो हर्षित भी बोल रहा है मेरा एग्ज़ाम हो गया है ना। शुभी बेटे आपका भी हो गया क्या एग्ज़ाम? सर मेरा सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबमिट हुआ, उसके बाद नहीं हो पाया। आपका क्या हुआ? सर इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो हो गया था, उसके बाद जनरल टेस्ट पे क्लिक की तो क्वेश्चन ही नहीं शो कर रहा था। हाँ, तो जनरल तो वही है, किसी बच्चे ने जिसने जनरल टेस्ट स्टार्ट से करा तो उसका तो पूरा पेपर ही नहीं हुआ। जिसने जिसका एक सब्जेक्ट हो गया उसका दोबारा वो सब्जेक्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा। आपको मतलब यार आप ऐसे क्यों सोच रहे हो यार कि भाई एक मैंने दे दिया, एक किस्तों में पेपर देने की क्यों सोच रहे हो? वो उसका इम्पैक्ट बढ़िया नहीं जाता बेटे। मतलब आप पेपर में जब आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग करा होगा, चलो ठीक है मैंने मान लिया पूरा कंसंट्रेट थे, लेकिन उसके बाद जब इंजीनियरिंग ड्राइंग या किसी ने बीच में कोई बच्चा बोल रहा है कि भाई मेरी लैंग्वेज ही एक नज़र आ रही थी, कोई कह रहा है अजय बता रहा था कि क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन थे वो सारे गलत थे। अजय सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ जी सर, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले थे मेरे को। या तो ऐसे अब देखा देख के मैं बंदे सारे नेगेटिव बोल रहे हैं तो सोचा भाई एंटी वे एक और दाग लगा देते, इतने दाग तो नहीं सर मैंने दिए थे, नहीं वो ये पता बात नहीं सही है सर। मेरे बगल में स्टूडेंट मैथ का पेपर एक मिनट अरे हतेंद्र एक सेकंड, अजय को बोलने दो पहले। हाँ अजय बोल भाई। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन था, उसमें जीके का ऑप्शन दिया था, पता नहीं कहाँ से 2-3 क्वेश्चन उसी में बना दिया था। अच्छा सर मेरे में भी ऐसा हुआ था। सर हमारे में भी था ये तो। तेरे पास तो पूरा मौका था शुभी सारस्वत का पूरा मौका था कि वो 12 तारीख को पेपर दे दे। कहती मुझे इतनी टेंशन नहीं चाहिए, फटाफट से पेपर हो जाए। देखो टेंशन दोबारा आ गई है ना। तो जो बच्चे सोच रहे थे भाई टेंशन खत्म करनी है, बोली मेरे को कि सर मुझे तो अपनी टेंशन खत्म करनी है, मेरे को तो आज ही पेपर देना है चाहे कुछ भी हो जाए। और परमात्मा ने कहा भाई आज पेपर नहीं दे पाओगे, तुम लोगों को 12 को पेपर देना है। तो मेरी एडवाइस है भाई कि जो जिस पेस में आप लग रहे थे दोबारा एक मेल लिखो, एक मेल लिखी उसी पेस में एक बार दोबारा लग जाओ। बाकी आज इवनिंग तक या कल नोटिस कोई आता है तो मैं खुद कन्वे कर रहा हूँगा। मेरे हिसाब से 100% सभी सेंटर का जो ये पेपर है, चाहे किसी ने पूरा सबमिट क्यों नहीं कर दिया, दोबारा होगा। तो मेरे ख्याल से जो उसका जो पेपर सबमिट नहीं है वही होगा दोबारा। जिसने सबमिट कर दिया है उनको बस जो क्वेश्चन गलत है उसके नंबर मिल जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, ये बच्चा कह रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हाँ
ऐसा कहने से पता क्या हो जाएगा तिवारी, कल को इनका पेपर हो गया ना, ये 2-3 दिन की ऐश प्रस्ती और निकल जाएगी पता, बिना मतलब के। नहीं तो नहीं, भाई कोई कर लेंगे। अपनी गलती ये वाली, मैं तो कहूंगा भाई अपने माइंड में टेंशन बिल्कुल बनाओ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा टेंशन को कह दो कि भाई इंजीनियरिंग, शुभी बोले भाई मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग तो हो गया, ऐसे शुभी शाश्वत बोले मेरा तो मैथ भी हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग बस सिर्फ वो रह गया। हरिंदर बोले यार मैंने तो शुरू में ही जनरल टेस्ट किया तो मेरा तो कोई भी नहीं हुआ। कुणाल भी बोले मेरे 2 हो गए। कुणाल तूने यही बोला ना मेरे 2 हो गए 1 रह गया। यस सर। 2 सबमिट हो गए 1 रह गया। यस सर, 2 सबमिट हो गए, है ना। तो भाई पेपर मेरे हिसाब से तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है, बाकी इनका नोटिस जरूर आएगा, लेकिन इस नोटिस आने से पहले अभी 5:46 हुए हैं। आप 10 से 15 मिनट मेल लगाने में जो आपके मन में है, आप लैंग्वेज की टेंशन ना लो, आप अपने जो आपके मन में है वो एक मेल चेंज, डेट चेंज क्या था अभी यार मैं भूल जाता हूँ, डेट चेंज क्या था, एक मेल था डेट चेंज @nta.ac.in इस पे फटाफट से मेल करो सारे, ठीक है। और जिनका तो सेंटर आज ओपन ही नहीं तो उन्होंने तो कर दिया, आप भी कर दो। ठीक है सर, मैं अभी करता हूँ। हाँ, और बाकी उनके बाद उनके मेल का जो रिप्लाई आता है उसको ध्यान से कंसीडर करके देखो। अगर वो बोलते हैं कि आपका सबमिट हो गया तो हम इसको ट्रीट कर लेते हैं या जो भी है, लेकिन जब यार तेरे हर्षित तेरे एंड में दिक्कत तो हो रही है ना, तू हाँ सर दिक्कत हुई है। हाँ, तो वो दिक्कत में कहीं ना कहीं तेरे 5-7 क्वेश्चन गलत ही हुए होंगे, टेंशन में। हाँ सर बिल्कुल हुए, हाँ, बिल्कुल हुए होंगे सर। हाँ, तो क्योंकि सर सबसे पहले हमने जनरल टेस्ट ले लिया था। हाँ हाँ, तो मेरे हिसाब से मैं सभी को बोल रहा हूँ यार, जितने भी 10-12 ये भाई अपने सुन रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार मेल करो। वो 10-12 मेल मेरे पास भी तो आएंगी, अदर्स तू भी कर दियो यार, बालकों के ब्याह पे क्या हो गया, ठीक है। करूँगा सर, कर दूंगा। मेल कर दो कि ये ऐसे ऐसे सर मैं हाँ, रोल नंबर क्या लिखूंगा, मैं तो अभी हुआ ही नहीं है। नहीं अदर्स तू रहने दे यार, हाँ तेरा तो अभी रहने दे, लेकिन जो जिनका हुआ है उनको उनको ये सब बच्चे अपना मेल कर दो फटाफट से, ठीक है। और बाकी मैं तो ये अंदर से यही चाहता हूँ कि आप दोबारा नए सिरे से पेपर दें, लेकिन अगर मान लो नए सिरे से नहीं भी करते, जो 1-2 आपने सबमिट कर दिए, एक जो रह गया उसी को लेंगे। मेरे हिसाब से तो भाई पूरा फुल फ्लैश आज 4 तारीख को वैनिश कर दिया जाएगा। जब भी टेक्निकल टीम बैठेगी ना, ऐसा होता नहीं है कि किसी सेंटर से हो गया, किसी में नहीं हुआ, किसी में ये, तो वो भाई वो पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो वो वैनिश करके नए डेट दे देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि 4 तारीख को जो भी पेपर है वो हम 12 को ले रहे हैं, लेकिन ये दरअसल नाकामी शो कर रही है। जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो जेई मेंस नीट जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है हमारे देश में, वो सीयूईटी का एक छोटा सा एग्ज़ाम है ये, और उसमें भी उसने 3 या 4 फेस में एग्ज़ाम लेने की सोची, इतनी डेटें दी, उसके बाद एक पूरी डेट जो है ख़त्म हो जाए, बच्चे इतनी दूर से आके पेपर दें और वो ऐसा हो जाए, तो ये ब्लंडर है। तो मेरे हिसाब से देखना, तुम बाद में तुम्हें पता लग रहा होगा कि इस बंदे का इस्तीफ़ा हो गया, इसका इस्तीफ़ा हो गया। सरकार में काम करना आसान तो होता है सरकारी में, लेकिन जब ऐसी दिक्कतें आती हैं तो फटाफट से इस्तीफे भी होते हैं, ठीक है, छोड़ के भाग जाते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत तगड़ा प्रेशर आ जाता है। तो ये अभी ये आप लोगों को तो, हम लोगों को तो छोटा लग रहा है, लेकिन जो 12th वाले बंदों के साथ भी सेम दिक्कत रही होगी। डिप्लोमा वाले तो कम बंदे हैं। हाँ सर रही है, मेरे साथ के कुछ लोग ऐसे भी थे मेरे रूम में। कार मचा दी होगी ना, तो वो तो अब तक वह ट्विटर पे वहाँ पे जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर, उसको लिखना शुरू कर दिया होगा बालकों ने। तो कोई बहुत बड़ी बात हमारे यहाँ तो बहुतों का मैथ का भी नहीं हुआ। हाँ, तो लिख लो फटाफट से, ठीक है। मेनली तो वैसे तो 12th वाले बच्चे बहुत तेज हैं यार, वो लिख लेंगे सारी चीज़ें, लेकिन इस सीयूईटी में ना वो तेज वाले बच्चे नहीं हैं पेपर देने जो आए हैं सीयूईटी का 12th वाले, क्योंकि वो तेज बच्चे जेई मेंस नीट देने वाले हैं। ये वो वाले कॉलेजेस वाले हैं जिनकी परसेंटेज बढ़िया आया करती थी, जो कॉलेज में बीएससी, बीए, बीकॉम इनमें एडमिशन लेने वाले बंदे हैं। तो ये भी लिखेंगे, आप भी लिखो फटाफट से, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी, आप अपने एंड से यही मानो कि हमारा पेपर 12 तारीख को, अपनी तैयारी जो है एक मेल लिखने के बाद वापस से करने लग जाओ। ये मेरी एडवाइस है, अगर आप अपना बड़ा मानते हो तो यार इसी को करना, बाकी आपकी बिल्कुल सर, ठीक है। यस सर बिल्कुल, अभी कर रहा हूँ मैं तो। मैं ठीक है सभी सौम्या आपने भी करनी है, शुभी सारस्वत आपको भी करनी है, हतेंद्र, कुणाल, शुभी सिंह CS 47 सबने करनी है, ठीक है। अजय को भी करनी है। ओके सर, ठीक है बेटे, ओके। सर मैं एक बार मेल लिखने के बाद आपको सेंड कर दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ठीक है। हाँ तिवारी, तेरे को कोई डाउट है तो पूछ, तेरा तो यार आराम से बाद में है, कोई अच्छा चला गया। किसी को और को डाउट है तो बोल दो यार, ठीक है, टेंशन ना लो। बाकी सर बोलिए। हाँ तिवारी, कोई डाउट है तो बोल दे भाई। ना सर, मैं डाउट नहीं। सर nta.ac.in पे मेल करना है ना? मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ,
आदर्श तू भी यार ये मेल आईडी मेरे को ग्रुप में व्हाट्सअप कर दे, वही कॉपी करके सब ग्रुप में भेज देता हूँ। मैंने वैसे आप इसके मैसेज में देखोगे ना बेटे, मैंने लिख रखा है मेल आईडी datechange@nta.ac.in। सीसी या बीसीसी में हमें रख लो, आप रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है फिर, ओके जी, बाय बाय। सर ओके सर।